हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मूर्ख लोगों की सूची। एक बहुत पुराने समय की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में मौजूद थे और सभी दरबारी भी वहीं थे और दरबार लगा हुआ था। तभी बादशाह अकबर के मन में एक बात आती है। बादशाह अकबर कहते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच में रहकर बोर हो गया हूँ। आज से मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों को मिलना चाहिए। यह बात अकबर बीरबल को कहते हैं कि तुम हमेशा हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तुम्हें हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से ही की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही करो। हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर कहीं से भी लेकर आओ। अब बीरबल बोला, जी हजूर, आप जैसा कहें, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अब अकबर बादशाह बोले, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 1 मास का समय देते हैं। अब बीरबल बोला, जहां पनाह, मुझे इतना अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कुछ दिनों में ही ये मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर ले आऊंगा। अब बादशाह अकबर बोले, देखो बीरबल, मैंने तुम्हें इतना अधिक समय इसीलिए दिया है कि तुम्हें बहुत जल्दी ये काम ना करना पड़े। तुम आराम से ये काम करो। बीरबल बोले, जा पनाह, जैसे आपकी इच्छा। अब अकबर बोले, ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी ही पहले मूर्ख व्यक्ति को लेकर आ सकते हो तो अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी बात को सोचता रहा कि उसे वो मूर्ख व्यक्ति मिलेंगे कहाँ और वे कहाँ उन्हें ढूंढेगा। तभी उसे अचानक एक व्यक्ति पर नजर पड़ती है। वह उस व्यक्ति को हैरान होकर देखता है। वह व्यक्ति एक गधे पर बैठा था। अब जब बीरबल ने उस व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति को गधे पर बैठा देखा, तो वह हैरान हो गया कि उसने सिर पर घास की गठरी रखी हुई है। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा कि कौन हो तुम और इस गधे पर बैठकर घास अपने सिर पर रखकर कहाँ लेकर जा रहे हो। अब वह व्यक्ति बोला, मैं श्याम हूँ। यह मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसीलिए मैं गधे पर सारा बोझ नहीं डालना चाहता था, तो इसीलिए मैंने ये गठरी अपने सिर पर रख ली। क्योंकि मेरा बेचारा गधा अब थक चुका है और बूढ़ा भी हो गया है, इसीलिए यह गठरी का बोझ नहीं उठा सकेगा। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना गठरी मैं अपने सिर पर रख लेता हूँ, ताकि मेरा बोझ ही गधा उठा पाए। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे लगता है पहला मूर्ख व्यक्ति तो मिल ही गया। फिर बीरबल उसे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में कितना सोचते हो। तुम तो बहुत नेक दिल व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम भी दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ दरबार में जाने के लिए कहता है। अब इनाम की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश होता है और कहता है, हाँ हाँ, इनाम, मैं तो जरूर लूंगा इनाम, वो भी बादशाह अकबर से। अब बीरबल उसे लालच देकर अपने साथ ले लेता है। अब बीरबल को उन 5 व्यक्तियों की तलाश थी जो मूर्ख थे। अब बीरबल उस शाम को लेकर कुछ दूर गया ही था कि उसे 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल ने उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोका और उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए झगड़ा कर रहे हो। उनमें से पहला व्यक्ति बोला, हजूर, मेरा नाम पंगू है। और दूसरा व्यक्ति बोला, मेरा नाम छंगू है। तो पंगू बोला, मैं पता है क्यों लड़ रहा हूँ। ये छंगू मुझे बोलता है कि मैं तेरी गाय का शिकार अपने शेर से करवा दूंगा। अब आप ही बताओ, मैं क्यों अपनी गाय को मरवाऊं। अब बीरबल ने कहा, कहाँ है तुम दोनों लोगों की गायें और शेर। अब पंगू बोला, जनाब, जब भगवान जी हमें वरदान देंगे ना, तो मैं अपने हिस्से में गाय मांगूंगा
और ये छंगू अपने हिस्से में शेर मांगेगा। यही छंगू कह रहा है कि मैं अपने शेर से तेरी गाय का शिकार करवा दूंगा, इसीलिए हम झगड़ा कर रहे हैं। बीरबल बोला, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि ये व्यक्ति